बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, शहर इक़्तिदार से खबरें तो आपको देते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक हाइप क्रिएट हुई हुई है मुल्क के अंदर। काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है सियासी तौर पर। लेकिन इसके अंदर रमज़ानुल मुबारक वो भी शुरू आ गया, बाबरकत महीना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम जो इस कौम का है वो भी आप लोग को पता है, महंगाई तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो जिल्द के मसाइल हैं लोगों के, वो जिल्द के लिए भी हमने सोचा कि हम एक डॉक्टर साहिबा को जहमत दें। वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़हरा उस्मान। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much for calling me and taking as a in consideration. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये रमजान शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन के भी मसाइल हैं, पानी का इंटेक उस तरह से नहीं हो पाता, तो जिल्द के लिए क्या क्या किया जाए? टोटके तो चले लोग आजमाते ही हैं, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें एज अ डॉक्टर कि ये कौम क्या करे। कौम का सबसे बड़ा मसला ही वही वाला है जिसकी आप डॉक्टर हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और दूसरी बात, ये बहुत कॉमन है, आपने जो सवाल किया है बहुत कॉमनली हमारे लिए हमारे रमजान के दौरान ये होता है और हम उसको काफी ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन दो तीन मेन चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो सहूर और अफ्तारी के टाइम पे ये डिहाइड्रेशन भी पूरी हो जाएगी। सबसे मेन चीज ये होती है कि बजाय हम शुगरी ड्रिंक्स लें जिसमें चीनी की मकदार बहुत ज्यादा होती है, उसकी बजाय अगर हम लीमू पानी का इस्तेमाल करें और सादा पानी का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा जो है बेहतर रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम फ्रूट चाट जिस तरह हम खाते हैं, फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिस तरीके से मतलब फ्राइंग आइटम का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अब फ्रूट चाट के अलावा जो वेजिटेबल्स हम जिस तरह ले सकते हैं, लोबिया की चाट ले ली, चना चाट ले ली, जिसके अंदर हम लीमू भी डाल सकते हैं, हर चीज डाल सकते हैं। उससे ना सिर्फ डिहाइड्रेशन का जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो पूरी होगी, बल्कि जो है हमारी जितनी भी अंदर की विटामिन सी, विटामिन डी सबकी डेफिशिएंसीज हैं वो भी काफी हद तक जो है कवर अप हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ जो है हम फ्राइंग आइटम भी बहुत ज्यादा खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सून एज हमारी क्या कहते हैं अफ्तारी शुरू होती है, हम पकौड़े, समोसे और जितने भी फ्राइंग आइटम्स हैं वो खाना हम शुरू कर देते हैं। तो बजाय वो करने के पानी से या नींबू पानी से हम अपना रोजा खोलें, उसके बाद जो है हम फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जो कि हमारी डेफिशिएंसीज को जो है कवर करेगा। फिर उसके बाद हम सैलेड्स ले सकते हैं या हम लोबिया की चाट, चना चाट, इस तरीके की जो है जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हम खा सकते हैं। और जो है अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें कि बिल्कुल ही एकदम से हम खा रहे हैं, उसको एकदम से नहीं खाना, इंटरमिटेंट जो है खाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि खजूर आपने खाई, पानी पिया, नमाज पढ़ी, उसके बाद आके आप खाना शुरू करें। ये मेडिकल तौर पे भी इसलिए उन्होंने कहा गया है कि एकदम से जो है व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग इनटू योर बॉडी, तो वो आपको आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, स्लो डाउन किस तरीके से होगा कि जैसे खाना शुरू करेंगे एक चीज पे आप ओवरलोड डालेंगे तो वो मैकेनिज्म मशीन तो तेज काम करेगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, तो बेटर है कि पहले आप खजूर और पानी से आप अपना रोजा खोलें, नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद आके जो है प्रॉपर्ली अफ्तारी करना शुरू करें। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो कुछ बताया है इस पे इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से शायद आप ही अमल करती होंगी, या जो करीब तरीन आपके ये कौम तो इस चीज पे अमल नहीं। और बजाय हम सिर्फ एक दो ग्लास पानी पीने के, अफ्तारी से लेके सहूर तक टाइम का हमारा जो है सहरी के टाइम तक जो है काफी टाइम होता है जिसके अंदर हम 8 ग्लास मिनिमम पानी पी सकते हैं। अगर हम सारी रात बैठ के मोबाइल यूज कर सकते हैं, गप्पे लगा सकते हैं, तो हम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कम हो सकती है हमारे। डॉक्टर साहब, अगर आप स्पेसिफिक बता पाए हमारे व्यूअर्स को कि कितने ये 8 ग्लास हैं, अगर अफ्तारी से लेकर सहरी तक अपने पानी के इंटेक को प्रॉपर रखने के लिए कितने लीटर्स में ये कितना बनता है कि कितना लीटर पानी बंदा पिए, क्योंकि ये कौम 8 ग्लास पानी भी सोचने में उनके जहन पे बोझ पड़ेगा। हाँ, 8 ग्लास इज लाइक 2 लीटर। आप इसको कर ले 4-4 ग्लास करके, मतलब 1 लीटर के अंदर आप जितना भी करना चाहिए। बॉटल जो 2 लीटर की होती है, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक की आ जाती है, ठीक है, 2 लीटर की आप भर के रखें और आप अपना एक मिशन बनाएं, गोल बनाएं कि हमने जो है अगर हमने सोना भी है, हमने तहज्जुद पे उठना भी है,
अगर हमसे 8 ग्लास नहीं पिया जा रहा तो मिनिमम 6 ग्लास तो हम पी लें। जरूरी नहीं है कि अफ्तारी के दौरान ही हम सारा जो है अपना जो है वो पीना शुरू कर दें पानी, लेकिन ये है कि इंटरमिटेंट पीते जाएं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की आदत होती है कि अफ्तारी हल्की करें, फिर हम डिनर करें और फिर उसके बाद हम जाके सोएं। तो अफ्तारी के ऊपर आप 2 ग्लास पी लें या 3 ग्लास पी लें, फिर जब आप तरावी पढ़कर आए तो उसके बाद आप 2 से 3 ग्लास पिए। कोशिश करें उसके बाद आप वॉक करें और फिर उसके बाद आप जाके सो जाएं। एंड देन आफ्टर दैट इन तहज्जुद यू कैन गेट अप, have 2 glasses of water, that makes around like 3 2 that makes 5 6 minimum 6 glasses तो हो ही जाएंगे, 6 to 7 हो जाएंगे। और फिर आप सहरी के टाइम पे भी 2 ग्लास पिएंगे तो ये कट डाउन हो जाएगा और ये 8 ग्लास बन जाएंगे। एटलीस्ट 2 लीटर पीना चाहिए ताकि जो है हमारा उसके बाद आपने इफ्तारी भी बनानी है, उसकी तैयारी भी करनी है, इबादत भी करनी है और नमाजें भी पूरी रखनी है। तो आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर प्लान हाउ टू टेक इट इन। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, कोई ऐसी कुछ कुछ ऐसे, मैं स्पेसिफिक आपको नहीं कहूंगा, आप बताएं, लेकिन थोड़े से कुछ चीजें ऐसी बताएंगे खुराक के अंदर, ऐसी कौन सी चीजें, जैसे आपने लास्ट टाइम भी हमें बताया था सैलड्स के अंदर भी, फ्रूट्स के अंदर भी, कौन सी ऐसी चीजें खाई जाएं जिसके अंदर ये सारे मामलात जो है वो ठीक रहें? अच्छा, पता है हमारी 80 to 90% जो हमारी थोड़ी सी इलिटरेट अवाम है या कंसेंसस के हिसाब से जितनी भी हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना भी, बड़ी बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी, कि जितना भी रेड पिगमेंटेड होता है फ्रूट या वेजिटेबल, उसको खाने की कोशिश करें। हमारा एक फूड पिरामिड होता है ना, उसके अंदर कहा जाता है जी इतना ये खाएं, इतनी बीफ खाएं या इतना मटन खाएं, इतना वेजिटेबल खाएं, इतने हम लेंटिल्स खाएं, मतलब दालें खाएं हम। तो इतना बस रखें कि जब हम वेजिटेबल खाएं, सैलेड खाएं या फ्रूट चाट खाएं, उसके अंदर हर रंग की सब्जी हो, हर रंग का फ्रूट हो, जो कि हमारी हर विटामिन और हर मिनरल्स को जो है ना कवर करे। फॉर एग्जाम्पल गाजर है, ठीक है, उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। बीट रूट है, चुकंदर है, उसके अंदर भी रेड पिगमेंट होता है, राइट। वो क्या करता है, वो आयरन बनाता है, ठीक है। फिर मतलब हमारे यहाँ, हमारा ट्रॉपिकल क्योंकि कंट्री है, तो हमारे लाइक ऑरेंजेस आ जाते हैं, वाटरमेलन आ जाता है, दूध का इस्तेमाल आ जाता है। दूध सोडा पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइंडली दूध सोडा मत पिए, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। और सेकेंडली जिस तरह वाटरमेलन का जो है तरबूज का दूध के साथ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा है वो, तुफ मलंगा डाल लेते हैं, दैट्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। सॉरी। तो इट्स जस्ट दैट कि जितने भी पिगमेंटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनका अच्छे से ज्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब भाई, ये दूध सोडा के बारे में आपने क्यों कहा है? ये दूध सोडा तो पूरी कौम ही दूध सोडा पीती है, ये तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी पीता था। देखिए, ये बीच में एक बात निकली है, व्हाट इज सोडा, मैं लाइक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, सोडा होता क्या, ये ड्रिंक्स होती क्या है। दिस इज ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ये होता है। आपका ये जाके बेसिकली आप एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक से आप वॉशरूम धो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इफ यू पुट योर टीथ, एक दांत आप अपना 3 दिन के लिए किसी भी सोडा के अंदर आप डाल के रखे ना, वो घुल जाएगा। ये सारा एसिड है और आप उसको फिर दूध में डाल देते हैं। दूध क्या है, दैट्स लाइक एन एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। जब वो अंदर जाता है, झाग बनाता है, उसने दूध की भी कंसिस्टेंसी को खत्म कर दिया, उसने अपने आप को भी खत्म कर दिया। मतलब एक समझ लें आप, ना उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, ना उसके अंदर कोई चीज है जो कि आप अपने डाल रहे हैं। अगर आप लाइक कोल्ड ड्रिंक को खुद पियेंगे, वो एक एसिड है। दूध को पियेंगे, जाहिर सी बात है, दैट्स अ कैल्शियम। बट इफ यू मिक्स द एसिड विद द मिल्क, आप खुद सोचें, एक नॉर्मल एक अनएजुकेटेड इंसान को भी बोलेंगे कि अगर 2 चीजों को मिलाए तो वो क्या बनेगा, वो एक खाली एक मिक्सचर बन जाएगा। खाली मिक्सचर एक है, ना वो एसिड है, ना वो कोई कुछ आपको न्यूट्रिएंट देगा वो। तो इट्स रियली अ डेडली कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा आपने ये एजुकेट किया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें होती हैं मेरे ख्याल से कॉमनली यहाँ पे हमारी सोसाइटी में यूज होती हैं, जिसका प्लस हाँ नहीं पता होता आपको, उसके माइनस का नहीं पता होता। प्लस तो आपको जाहिर है टेस्ट में तो बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप एक, इसके अंदर एक ग्लास के अंदर 10 चम्मच तो शुगर होती है आपके, किसी भी सोडा के अंदर नॉर्मल एक ग्लास के अंदर जो 10 टेबलस्पून शुगर है। वो तो अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि मीठी मीठी चीज कोई पी रहे, बस मीठा ही रह जाएगा बीच में। एंड व्हेन यू पुट इट इनटू योर बॉडी, तो वो जो है मतलब इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। इट डज नॉट हैव एनी डिजास्ट्रस, इनफैक्ट हाँ डिजास्ट्रस है ये तो।
बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, एक बात आखिरी कर लेते हैं डार्क सर्कल्स पे। डार्क सर्कल्स के हवाले से अभी रमजान में आपको पता है रूटीन्स बड़ी जो हैं वो लोगों की ऑड होती हैं। सुबह में जो वर्किंग क्लास है स्पेसिफिकली मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं, और वर्किंग वुमेन के हवाले से ज्यादा कर रहा हूं कि खवातीन जो हमारी हैं वो रात को उन्होंने सहरी भी बनानी है, उन्होंने दिन में फिर उसके बाद सोना है, नमाज के बाद फिर उन्होंने उठना है, दे रश टू देयर वर्क, वापस आते हैं, फिर उनके अफ्तारियों का मामला हो जाता है, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। कोई उनके लिए कोई आपके पास है ऐसी गीदड़ सिंगी कि वो हमारी खवातीन जो है कुछ उसको फॉलो करें? नहीं नहीं, गीदड़ सिंगी तो नहीं है, बट इसके लिए 3 चीजें। परसिस्टेंसी, हमारी औरतें, लाइक आई माई सेल्फ बीन अ वर्किंग वुमेन, परसिस्टेंट एक होना चाहिए, एक एएम और पीएम रूटीन होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम उठते हैं और हम सहरी के लिए, सबसे पहले सहरी से मैं बहुत कंसाइज फॉर्म में बताऊंगी। सहरी के अंदर बजाय पराठे और चाय का कॉम्बिनेशन करें। इस चाय चाहे कुछ हो जाए, चाय तो लेनी लेनी है, आपने पीनी पीनी है, कैफीन है ही है उसके अंदर। कोशिश करें कि जब सहरी के अंदर वर्किंग वुमेन या वर्किंग मेन हो तो बजाय ज्यादा कड़क चाय के थोड़ी दूधिया चाय पिए। ठीक है, दूध का ज्यादा इस्तेमाल करें। अपनी मल्टीविटामिन्स जो है उसको पूरा रखें। लाइक हमने अफ्तारी सहरी की, उसके बाद आपने मल्टीविटामिन अपनी खा ली, क्योंकि आप जाहिर सी बात है सुबह में नहीं खा सकते, यू आर फास्टिंग, राइट। और फिर उसके बाद औरतों के लिए स्पेशली ये जरूरी है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू इट, लाइक पूरी फैमिली अगर पराठा अंडा और यूजुअली जो हमारी दही होती है, दही से भी हमारा जो है काफी जो है कवर अप हो जाती है। लेकिन साथ में मैं क्या कॉम्बिनेशन करती हूँ कि फेवियां सुना है आपने, फेवियां होगी, बाकर खानी होगी, वो दूध में डाल के आप खाएं। कार्बोहाइड्रेट ही है। आई डोंट टेक टी। टी क्या करेगी, जो आपने पराठे से या देसी घी से थोड़ा सी अपनी जान बना ली, तो वो टी ने आके उसका सारा कट डाउन कर दिया। ठीक है, तो वो ये है कि यू कैन हैव लाइक मिल्क विथ समथिंग, कॉर्नफ्लेक्स ले लें, ठीक है, या आपका जो देसी दलिया होता है वो बना के रख लें शक्कर के अंदर या गुड़ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मल्टीविटामिन लें। अब जाने से, अब ये आपकी सहरी हो गई, आपने पानी भी पी लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के डार्क सर्कल्स के लिए आप सनब्लॉक का, एक अच्छे मॉइस्चराइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब सुबह उठें फेस वॉश करें, अच्छे से मॉइस्चराइजर लाएं, जिस तरह सेरावी, सेटापिल वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन ये कवर अप अच्छा कर लेते हैं। और एक अच्छा एसपीएफ लगाएं। जरूरी नहीं है कि एसपीएफ 30, 60 या 100 ही हो, लेकिन जरूरी यह है कि अच्छे ब्रांड का हो, और जो है डर्माटोलॉजिस्ट ने आपको, ओवर द काउंटर नहीं, डर्माटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया हुआ हो। उसके बाद जब आप दोपहर में बिल्कुल ही लाइक वर्किंग वुमन हो या वर्किंग मेन हो, बिल्कुल ही नढाल हो जाते हैं, अफ्तारी से पहले नढाल हो जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें। बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होती है। यू कैन पुट योर हेड डाउन, टेक अ नैप फॉर लाइक एन हाफ एन आवर और सो, एंड देन यू कैन गो विद द रूटीन। और जब आप अफ्तारी कर लें, पानी पिए, हर चीज जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद आप सोने से पहले एक अच्छा रेटिनॉल, जो कि आपके रिंकल्स के लिए और मॉइस्चर एज लाइक यू नो व्हाइटनिंग के लिए यूज होता है, और नियासिनामाइड लगाएं। ठीक है, और डार्क सर्कल्स के लिए सबसे बेस्ट जो होता है, देसी टोटके तो नहीं बट इट्स वर्केबल, कैफीन जो होती है, कैफीन और हनी जो होती है, वो काफी फायदेमंद होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कॉफी पीते हैं, राइट, तो कॉफी के अंदर क्या है, कैफीन है। आप थोड़ी सी अगर हनी में थोड़ी सी कॉफी डाल के अपने अंडर आई पे भी लगा के अगर हाफ एन आवर आप रखें, उसके बाद आप नॉर्मल लूक वार्म वाटर से वॉश भी करें, सो इट वुड बी गुड फॉर योर स्किन। There are creams even over the counter which has caffeine into it, which is recommended by the top-notch dermatologist in Pakistan. और वो आप जाके आप कंसल्टेशन के बाद ले भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगी, वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सन ब्लॉक और बहुत सारा पानी। और एक छोटा सा गोल्डन रूल है मेरा, वो है कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, सुना होगा आपने। हाँ जी जी जी। तो वो नारियल का पानी अगर आप पिए तो आपके ना से वो एंटीबॉडीज आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, बल्कि आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी अच्छा है, स्पेशली फॉर द वुमेन एंड वुमेन हु आर रियली वर्किंग एंड दे आर इवन प्रेग्नेंट। तो उनके लिए ये होगा कि जितनी भी कमियां होती है ना, उससे उससे ज्यादा फायदेमंद उनको, लाइक यू नो, एडवांटेज मिलता है उनको। जी 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 और जी। कोशिश करें कि प्लीज टाइम पे सोएं,
इंटरमिटिंग रमजान में होता तो आए फौरन अफ्तारी की बनाई, फिर बैठ गए, फिर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर जी हमने डिनर किया, फिर हम बैठ गए। तो वो औरतें जो है 24 घंटे जो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उनके लिए ये है कि अच्छी जो है जब चूल्हे के सामने जाएं तब भी एक सन ब्लॉक लगाएं, जब आप सुबह निकलें बाहर जो है अपने काम के लिए तब भी सन ब्लॉक लगाएं, और अंडर आई के लिए जो है ना ये जरूरी लाजमी होता है कि यूज दोस क्रीम्स और यूज दोस ऑइंटमेंट रेकमेंडेड, नॉट ओवर द काउंटर, रेकमेंडेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट व्हिच हैज कैफीन इनटू इट। डॉक्टर साहिबा, एक लास्ट क्वेश्चन, आप बता रही थी मल्टीविटामिन्स की, आपने बात की कि मल्टीविटामिन्स भी लिया करें, इस बारे में बहुत ज्यादा एक हमारी इस कॉम में आपने कहा लिटरेसी रेट वैसे ही हमारा तबाह बर्बाद है, आपको मालूम ही है। It's gone down the drain. Do not even Exactly. talk about it. It's a debatable topic. Let me tell you that. हाँ, आई डू एग्री। मामला ये है डॉक्टर साहबा कि ये आपने मल्टीविटामिन्स की बात की है, लोग कहते हैं कि नहीं जी ये मल्टीविटामिन्स वगैरह इनसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, आप इतनी इंपॉर्टेंट आपने बातें की हैं हमारे लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जिस तरह के प्लान्स बताए हैं, और रमजान है, काफी ज्यादा टफ रूटीन्स होती हैं, स्पेसिफिकली मैं खवातीन की बात इसलिए कर रहा था, खवातीन के लिए जरा ज्यादा टफ होती है, मर्दों के लिए भी होती होंगी, लेकिन खवातीन का एक किचन वाला जो सेगमेंट है वो ज्यादा होता है। अब ये मल्टीविटामिन्स की जो आपने बात की है, क्या वो जिनके बच्चे होते हैं, लाइक आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इट्स लाइक किचन से ही आना है, किचन से ही बाहर काम पे क्लिनिक जाना है, और किचन में ही आके जो है ना लग जाना है। मतलब बाकी घर में क्या जा रहा है, आपका हेल्पर ही आपको बताएगा कि ये घर में ये रूटीन चल रही है। सो इट्स रियली टफ। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए फिर, ये मल्टीविटामिन्स का जो आपने बताया है, तो ये मल्टीविटामिन्स जो हैं, क्या ये किसी चीज का नेमुल बदल होता है, वाकई में इट वर्क्स? I'll be very honest, अभी हमारी PMDC रिसेंटली, अभी हफ्ता दो पहले, उन्होंने एक लेटर निकाला कि जो हमारी ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन्स हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी दो नंबरी चल चुकी है कि उन्होंने ये बेसिकली एक लेटर इशू किया कि जितने भी मल्टीविटामिन्स है ओवर द काउंटर, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि ओवर द काउंटर बहुत कम मिलती हैं, अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्किन स्पेशलिस्ट और बाय अ डॉक्टर आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीविटामिन्स जो हैं बहुत सारी कंपनीज की हैं, उनमें B क्लास भी है, उनमें C क्लास भी है। मेरी ये सजेशन है कि उसका नेमो बदल डेफिनेटली होता है। इफ यू टेक एन ऑथराइज्ड ब्रांडेड मल्टीविटामिन जिनका बारकोड प्रॉपर्ली उनकी बॉटल्स पे लिखा हुआ होता है, उनका पूरा कंपोनेंट ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतना फॉलिक एसिड है, इतना मैग्नीशियम है, इतना जिंक है और इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है। जब तक उस शीशी का बारकोड आप स्कैन करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप नहीं देख लेते हैं, काइंडली डू नॉट बाय दोज मल्टीविटामिन्स। पहला सजेशन। दूसरा सजेशन है, हमारी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन और मेडिकल एसोसिएशन ने एक और भी लेटर इशू किया था कि हमारे ये जो जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं जो कि अब ये हाइड्रा फेशियल लेके बैठे हुए हैं और दुनिया जहान की चीजें लेके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और उनको अभी 2 हफ्ता पहले इस्लामाबाद से इन्होंने शुरू किया था, अभी लाहौर में भी हो रहा है और कराची में भी हो रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने छापे मारना शुरू किए हैं और उन पे लॉकडाउन किया, ना सिर्फ फाइन किया, उनको 5-5 साल जेल भी किया है, क्योंकि लोग खुद ही अपनी खुद ही अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल के मल्टीविटामिन्स बना रहे हैं और अल्लाह रहम करे जहर भेज रहे हैं, ठीक है। सो मेरा आपके व्यूवर्स को ये है कि जब भी कोई मल्टीविटामिन ले, चाहे वो आपको जिंक बोले, विटामिन C बोले, या ये ओवर द काउंटर जो जी कैल्सी प्लस ले लें, जाके CSE ले लें 1000 करके, एटलीस्ट चेक करें कि CSE जो आप ले रहे हैं या कैल्शियम की पाउडर फॉर्म ले रहे हैं, क्या वो 2 नंबर की तो नहीं है। उसका बारकोड स्कैन करें, उस जिस फार्मेसी से आप ले रहे हैं एटलीस्ट उससे डबल कंफर्म करें कि ये 2 नंबर के लिए। अभी पिछले दिनों लाहौर के अंदर ही काफी दुकानों पे और काफी जो है गोदामों पे छापे पड़े हैं, जहां पे बच्चों के सिरप्स, बच्चों की मल्टीविटामिन सिरप्स जो होते हैं, जो कैल्शियम और ये आयरन के होते हैं, और जो आपका वो पानी जो कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं, वो 2 नंबर के बन रहे थे। और कमिश्नर साहब ने छापा मारा तो वो जो है पूरे गोदाम सील हुए, उसके बाद भी वो खुले हैं, उसके बाद भी खुले हैं वो, और इट्स फ्रीली गोइंग। बट तो माय पॉइंट इज कमिंग बैक टू द मल्टीविटामिन्स
कि यू नीड टू, कोई भी कंपनी हो, स्कैन इट, go online and check it whether that is like really the original product you're buying or it's the B class. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच। हमें और हमारे नाजरीन को एजुकेट करने के लिए, हमारा काम पाकिस्तान के लिए ही हम काम कर रहे हैं, पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहिबा ने बहुत सारी अवेयरनेस वाली बातें की हैं। अवेयरनेस अब काम हमारा है, डॉक्टर्स का काम है हमें बताना, हमें एजुकेट करना। उससे हम कितने एजुकेट होते हैं, कितना हम लोग आगे उसमें एफर्ट करते हैं। अब मल्टीविटामिन्स की डॉक्टर साहिबा ने बात की, उसके बार कोड को अब स्कैन करना है हमने, नहीं करना। जी प्लीज डॉक्टर साहिबा। चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी आवाम के अंदर रिसर्च नहीं है। जिसने बोल ये ले लो जाके, ये जी मैग्नीशियम ले लो, ये कैल्सी प्लस ले लो, या ये आयरन ले लो, ये फॉलिक एसिड ले लो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, तो वो क्या होता है, वो जाके ले लेते हैं, ना डॉक्टर से कंफर्म करेंगे, ना उसकी रिसर्च करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू रिसर्च इट फर्स्ट, यू गोना रिसर्च इट, आफ्टर दैट यू टेक दैट थिंग कि वेदर कि डॉक्टर ने भी जो हमें लिख के मल्टीविटामिन दी है, या हमें जो भी चीज दी है, क्या ये सही लिख के दी है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और क्या मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, मेरे अंदर वाकई में डेफिशिएंसी है या मैं ऐसे ही ले रहा हूं। तो प्लीज रिसर्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों ले रहा हूं, किस वजह से ले रहा हूं, और मुझे डॉक्टर ने क्यों रिकमेंड किया है, प्लीज इसको जरूर करें। और फिर उसके बाद में बिल्कुल जबरदस्त डॉक्टर साहिबा ने जैसे आप लोग को बताया कि आप लोगों ने सुना होगा ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो ये आप लोगों का नीम हकीम वाला ठीक कहा ना मैंने डॉक्टर साहिबा, एग्री करती हैं आप? I can always translate it into English that you can't follow somebody's tail. होता है ना dog chasing the tail, you can't do that, please. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहिबा, हमें एजुकेट करने के लिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहिबा की कीमती तरीन तजावीज जो हैं और जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया हमारे इस वीडियो में, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बेहतर है। और रिसर्च पे खुदारा रिसर्च किया करें, हर चीज पे रिसर्च किया करें। मुल्कों में, आई एम सो सॉरी यू एंडिंग दिस अप, बाहर के मुल्कों में तरक्की इसी वजह से होती है, दे इन्वेस्ट देयर लाइफ इन रिसर्च एंड द क्वेश्चन व्हाई, लाइक क्यों, हमने क्यों किया, ये किस वजह से किया। सो पुट योर लाइफ इनटू द रिसर्च एंड देन यू डू इट, देन यू टेक एवरीथिंग टू योरसेल्फ। डॉक्टर साहिबा, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहिबा का हमने बहुत ज्यादा आज टाइम ले लिया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी काइंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।